गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्ते सब। एक बार बता दीजिए कि साउंड सही जा रही है ना। चलिए ठीक है, साउंड सही जा रही है ना। आज सोचे क्लास में आप लोग का हम स्वागत करें, इसलिए थोड़ा सा लेट आए कि स्वागत करेंगे। क्या किए हैं आप लोग टेस्ट में? जो भी बच्चे हैं, क्या किए हैं आप लोग टेस्ट में? एक सेकेंड, अब ठीक जा रही है साउंड? ठीक जा रही है ना? हाँ चलिए, क्या किए आप लोग टेस्ट में, जल्दी बताइए। बहुत गंदा परफॉर्मेंस था सबका टेस्ट में। कुछ बच्चे का तो एक ही क्वेश्चन सही हुआ है। देख रहे थे कल रात में रिजल्ट, तो पहले तो आधा बच्चा से ज्यादा एग्जाम ही नहीं दिया है। क्यों? टेस्ट क्यों नहीं दिए हैं? 20 में 15 क्या होता है? जब 50 क्वेश्चन था तो 50 में आप 15 सही किए हैं चिराग। रुकिए, अब बताते हैं किसका क्या। देखिए आज क्या करने वाले हैं ना, इसी जो टेस्ट हम लोग किए हैं इसी का आज एनालिसिस करेंगे लोग। एमसीक्यू, आज हम लोग इसी चैप्टर का एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। जो भी आप लोग को क्या एग्जाम में पेपर में डाउट हुआ था कि हाईएस्ट क्वेश्चन सही गया है, हाईएस्ट कितना क्वेश्चन गया है सही, एक से हम देख के बता रहे कितना हाईएस्ट सही गया है। 34 गया है सही हाईएस्ट। वो भी किसका था 34? नहीं किए हैं तो क्लास कर लेना चाहिए ना, वो ऐप पे तो लोड है। नदीम लाइव आया है कि नहीं? आज नदीम है कि नहीं क्लास में? नदीम और साक्षी है कि नहीं क्लास में? अन्नू भारती का सबसे सबसे ज्यादा नंबर आया है, और एक आराधना कुमारी है। यही दोनों का, इन्हीं दोनों का आया है 34, सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है। एक है अन्नू भारती और एक आराधना। आइए, सोमनाथ कौन है? सोमनाथ। हाँ साक्षी, आपका आपका क्यों नंबर खराब आया है? आपका भी हम रिजल्ट देखे थे, हम तो सोचे थे साक्षी है या नदीम है, इन लोग का अच्छा नंबर आएगा। नदीम भी बहुत खराब नंबर लाया है, क्यों? ये सोमनाथ कौन है? सोमनाथ का एक नंबर आया है, एक क्वेश्चन सही हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं आया तो सर ग्रुप में भी मैसेज हुआ था। जहाँ लाइव क्लासेस का ऑप्शन है ना ऊपर, उसके बगल में देखिएगा टेस्ट का ऑप्शन होगा। सोमनाथ, क्या किए हैं आप, एग्जाम कैसे दिए थे? आपका केवल एक क्वेश्चन सही हुआ है। छोड़िए, चलिए देखिए, हम आज उसी लिए आए हैं एनालिसिस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था ना, आप बताइए इसमें से क्वेश्चन देखिए लोग ना, कौन कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम था, हुआ है आप लोग को। सुलान, आपका रिजल्ट चेक नहीं किए हैं? देखिए वहां पे जाके व्यू रिजल्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका कितना आया है। जितना आया है बता दीजिए एक बार, सब अपना कमेंट में बता दीजिए कितना। सबका तो पर्सनली अब जाके चेक करना पड़ेगा ना मेरे को। मैं जिसका जिसका सोचा था, बताऊंगा बताऊंगा सबका बताऊंगा, बट अभी अभी पहले पहले क्लास कर लेते हैं, ठीक है। अगले बार से बता दे रहे हैं, अगले बार से टॉप 10 या अगले बार से टॉप 10 या 15 का यहाँ पे रिजल्ट हम शो कर देंगे, ठीक है। जो भी टॉप 10 होंगे या टॉप 15 होंगे उनका रिजल्ट यहाँ पे शो रहेगा, ठीक है। चलिए बाद में आप देख लीजिएगा। चलिए पहला का आंसर सब सब बताइए तो। पहले का आंसर, अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे आगे बढ़ूंगा जल्दी। पहले के आंसर में किसी को अगर डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहले के आंसर में अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। इसका क्या था? ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताए थे कि उसके पास एक विलाई होता है, और विलाई में ही लैक्टियल्स होता है, जो जो क्या करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन में मदद करता था। यही ना बताए थे
इस डी डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। चलिए इसमें इसमें क्यों बहुत आदमी इसमें गलती किए हैं बताइए। तो इसमें क्या था, बच्चे के जन्म के बाद कौन सा एक दांत नहीं आता है? जो बच्चे में जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है उसमें एक दांत मिसिंग होता है, जो उसका दूध का दांत होता है उसमें एक मिसिंग होता है दांत। कौन सा? ये तो हम क्वेश्चन क्लास में भी करवाए थे। बी बी बी। हाँ तो फिर ये एग्जाम में क्यों नहीं लिखे लोग आप लोग? बहुत बच्चे का हम गलती देखे हैं। बी बताए थे, डेंटल फार्मूला भी 2102/2102। ये मिल्क टीथ का मेरा था, उसमें क्या जीरो है? उसमें प्रीमोलर मेरा जीरो था। बताइए, तो सारा नोट से क्वेश्चन था। 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन था जो 10 अप्रोक्स 10 बोल सकते, थोड़ा सा नोट से बाहर था। वो आपका हम चेक करने के लिए दिए थे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसमें भी आप लोग का गलती हो गया। बताइए, चलिए आगे बढ़े। देखिए जिसको डाउट होगा तुरंत अराइज करेगा क्वेश्चन कि हाँ सर ये वाला हमको बिल्कुल नहीं समझ में आया, नहीं तो हम चलते बढ़ेंगे आगे। अब बताइए इसमें क्या था, पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन किस हार्मोन के हेल्प से होता है? बताइए तो। 2 हार्मोन पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोग का कंफ्यूजन हो गया। पेनक्रियाटिक जूस थ्री का बी रूपाली, मोहित, चिराग। बताइए चिराग, अभी क्या आप गूगल करके बता रहे हैं? एग्जाम आप 15 सही किए एग्जाम में, क्यों? फिर अभी 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 नदीम नदीम अभी आ गए नदीम क्लास में। क्या किया आप रिजल्ट टेस्ट में नदीम? इतना खराब परफॉर्मेंस, हमको तो लगा आप ही का हाईएस्ट नंबर रहेगा। चलिए रिंकी, 3 का बी लिखिए, 3 का बी। चलिए 3 का बी है। आइए आगे बताइए, बच्चा में मतलब दूध जो बच्चा दूध पीता है उसको कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट कराता है? बताइए। आयुष कुमार, क्या हुआ? हेलो बोल रहे हैं, अभी अभी क्लास में आए हैं? क्लास है बाबू, क्लास है। आप चलिए 4 का सी। अरे क्लास करके पहले क्या कीजिएगा, जो ये पीछे पढ़ाए हैं, जो पीछे पढ़ाए हैं उसमें तो सब गोल हो गए। किसी का कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसका 50 में 50 सही हो। एटलीस्ट 50 में 45 तो सही होना चाहिए था ना। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसका 50 में 50 सही हो। हाँ ठीक है, उस आप नए स्टूडेंट है तो आप क्या कीजिएगा, जो पीछे 3 रिकॉर्डेड क्लास है उसको देख लीजिएगा। जो लाइव क्लास होता है वो बाद में रिकॉर्डेड सेव हो जाता है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। आज हम लोग का रिस्पायरेशन शुरू होगा, ब्रीदिंग। ठीक है, आज आज वो चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो उस समय आप सब लाइव आ जाइएगा। चलिए ये देखिए, इसका क्या नाम था? देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा ये दोनों में, रेनिन और रेनिन। आपको हम बताए थे भी कि एक रेनिन, क्लास में भी इसको हम आपको नोटिस कराए थे कि ये वाला मेरा किडनी में होता है। किडनी में ये हार्मोन का कहानी है इसका। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को। और भी कहाँ बच्चा लोग में होता है, बताया था कि नहीं? इन्फेंट में। इन्फेंट क्या, बच्चा जो जन्म लिया है, बच्चा जो दूध केवल पीता है उसके में। चलिए अब बताइए। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ सिलेबस पूछा, जो नहीं पढ़ाया हल्का सा, तो ये एकदम इजी था। इस बताइए इसमें रिवीजन नहीं कर पाते क्यों? क्लास लाइव आप करती हैं तो आप दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता, पूरा रात बचा हुआ है और 4 ही महीना है ना। इसमें सारा काम भूल जाइए साक्षी, सारा काम भूल जाइए और केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 3 से 4 महीना अगर ध्यान दे दिए तो समझिए कि बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए एक्सपेक्ट कर रही होंगी दूसरा कॉलेज, आप उससे अच्छा कर लेंगे अगर 4 महीना अच्छे से मेहनत कर जाए तो। रेक्टम रेक्टम, यही सबका गलत है।
कासिकम, ठीक है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये है ना, बताए थे आप लोग को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आया इसमें। जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है ना, यहाँ पे ऐसा ऐसा बैक्टीरिया रहता है ना जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका रेक्टम हो गया, ये एनस, यहाँ पे इस चीज इस पोर्शन का नाम यही है। ये थोड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे नीचे अपेंडिसेस होता है, ठीक है। तो जान जाइए कहाँ पे होता है ये, डी, ऑप्शन डी सही है, समझ गए। हाँ मोहित सही, उसको मैंने हिंदी में पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, हाँ देखिए ये 6 नंबर देखिए, पेनक्रियाटिक इनमें से कौन सा ऐसा पेनक्रियाटिक जूस है जो डिओडेनम में पोर होता है। अग्नेयास के रस कौन से हैं जो आपका डिओडेनम में निकल के आता है। 6 का सी, 6 का सी, चिराग 6 का सी। रिंकी 6 का डी, नहीं। देखिए जो डी है ये डिओडेनम के वाल से ही निकल जाता है, वाल निकालता है डिओडेनम का वाल। ये देखिए जो ट्रिप्सिन है ये निकलता है बट ये एक्टिव होता है, तो ये तो बाद में एक्टिव होगा। काइमोट्रिंस ये इसका भी इनएक्टिव फॉर्म निकल के आता है, ये भी एक्टिव फॉर्म है। ये नहीं इनएक्टिव है, जो मेरा पेनक्रियास से आएगा इनएक्टिव है। पेनक्रियास से कैसा आता है इनएक्टिव, फिर इस पे ये इंटेरोकाइनेज एक्ट करता है, सॉरी एक सेकेंड, ये इस पे इंटेरोकाइनेज एक्ट करता है तो इसको एक्टिव कर देता है, समझ आता है। इसका आंसर क्या है, समझ गए। चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम था, सेवन में क्या प्रॉब्लम था जल्दी बताइए, ये तो हम सबको बताए थे भी। 7 का सी, 7 का सी, 7 का सी, चिराग थी सॉरी, चिराग 6 का सी लिखा है ना। राजदीप, राजदीप बताइए तो 7 का सी कैसे होगा। डायफ्राम हम कब बताए हैं, बताए थे इपिग्लोटिस काम करता है, वो भी क्या काम करता है, खाने को के विंड पाइप में जाने में मदद करता है, हवा को। मुस्कान, आई एम न्यू, हाँ ठीक है, तो मुस्कान रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, आप उसको देख लीजिए, 3 तो क्लास है, 2x करके देख लीजिए उसको, 2x करके देखिए और फिर लाइव क्लास अटेंड कीजिए डेली। अभी तो ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुआ है। डी, इपिग्लोटिस बताइए, इसमें भी सबको प्रॉब्लम था, हमको तो इतना इजी पेपर सेट करने के बाद ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तब तो फिर। कौन सा क्वेश्चन, वंदना क्वेश्चन नंबर लिखिए, अब कौन सा ये क्वेश्चन हम समझेंगे, वंदना क्वेश्चन नंबर बोलिए। और देखिए आज हम ऐसे एनालिसिस करवा रहे हैं, बट अगला बार से आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट करके रखेंगे कि हमको ये नंबर है, मैं पूछूंगा 1 से 10 तक किसको प्रॉब्लम है, सब अपना अपना क्वेश्चन नंबर बताएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वंदना 7 ओके। देखिए बंदा क्या क्वेश्चन था, दो फ्रेंड खाना खा रहे थे, ठीक है। एक फ्रेंड को सडनली, आप भी खाना खाते तो देखते हैं, बोल सरकना कहते हैं ना जिसको, एकदम पूरा, ये पूरा एनसीईआरटी, एक चीज एनसीईआरटी से नहीं, आप एनसीईआरटी का बुक रखिए साक्षी, आप देखिएगा, वंदना आप देखिए क्या होता है, ठीक आता है कि नहीं, क्यों आता है, किसके कारण आता है। क्या होता है कि ये जो इपिग्लोटिस है किसी कारण से क्या होता है ना, थोड़ा सा ओपन रह जाता है, तो ओपन रह जाता है तो क्या होता है, चावल ना, चावल खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं, उसका कुछ कण चला जाता है किसमें, विंड पाइप में, और विंड पाइप में मेरा खाना नहीं जाना चाहिए, समझ में आया, विंड पाइप में मेरा खाना नहीं जाना चाहिए।
अगर खाना जाएगा तो क्या होगा, वहां पे स्पॉट डेथ हो जाएगा। तो बॉडी बचने के लिए क्या करता है, तेजी से हवा फेंकता है। तो तेजी से हवा फेंकेगा तो क्या होगा, वही चीज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सड़क गया या छींक जैसे। समझ में आया। तो वो किसके कारण होता है, इपिग्लॉटिस। डायफ्राम तो उसका कोई रोल ही नहीं है, ना टंग का रोल है, ना गर्दन का है, ना गले का। चलिए 8वां नंबर पे आइए। सर एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए। आप डाउनलोड कर लीजिए ना, गूगल पे तो सर्च कीजिएगा कि एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर, मान लीजिए लिख देंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सर्च कीजिएगा, पीडीएफ आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी तो सबके लिए अवेलेबल है गूगल पे ही, उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। चलिए, ये चीज़ समझ में आया। इसका बताइए, अगर गॉबलेट सेल नहीं फंक्शन करेगा तो क्या चीज़ में प्रॉब्लम होगा, पहले बताइए। तो गॉबलेट सेल क्या निकालता है, सिक्रीट क्या करता है गॉबलेट सेल, देखिए। फिर क्लास में अदर बातचीत नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर हम टेस्ट का एनालिसिस नहीं कराएंगे। हाँ सोनाली, जो आपके ये बुक में नहीं है क्योंकि ये आप न्यू एनसीईआरटी खरीदी है। न्यू एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है चैप्टर। आप लोग को ओल्ड एनसीईआरटी आपका एग्जाम फॉलो करता है, न्यू एनसीईआरटी नहीं। ये पुराना वाला ओल्ड एनसीईआरटी सर्च कीजिएगा ना गूगल पे, ये जो बोला है ना, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी बस डाल दीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी बस हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ चलिए, इसका बताइए जल्दी। गॉबलेट सेल क्या चीज का सिक्रीशन करता है, जल्दी हमको बताइए, आप लोग बहुत लेट कर रही हैं। गॉबलेट सेल क्या चीज का सिक्रीशन करता है, सर फिंगर टिप्स क्या रहे, सब बताएंगे अभी, जिसका जरूरत अभी ये कीजिए ना। साक्षी, अभी आप बोले कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, अभी सब बुक अभी जान जाना आपको, बुक पढ़ने का टाइम है आपके पास। मुस्कान सर, अभी हम ये क्लास कर, सुरुचि नहीं, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, मैं ही उस टाइम बायोलॉजी लूंगा। और क्योंकि आप लोग टेस्ट में इतना गंदा परफॉर्मेंस किए, क्या करना करेंगे हम, को आना पड़ा। 8 का डी, चलिए, किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं ठीक है, चलेगा। चलिए, इसका बताइए। ये तो सबसे इजी है, इसमें भी बहुत बच्चा गलती किया था, इसमें भी गलत किया था बच्चा। म्यूकस, चलिए सही है। म्यूकस करता था, म्यूकस क्या करता है, खाने को अच्छा से आगे मूव करने में मदद करता है। 9 का ए, 9 का ए। बताइए, इसमें भी बच्चा सब गलती किया था, बताइए हम क्या करें। बल्कि हम कम से कम नहीं भी तो 10 बार क्लास में बताए होंगे। चलिए ये देखिए, बताइए, इसका बताइए। चिराग 10 का सी, वाह। 10 का सी कार्बोहाइड्रेट, वाह वाह वाह। और भी है कोई चिराग जैसा। चलिए, इमल्सिफाइंग बताए थे कि फैट, बड़ा बड़ा फैट डाइजेशन ये नहीं है, बस बड़ा बड़ा फैट क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ये बताइए। डाइजेस्टिव इंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज, कौन सा डाइजेस्टिव इंजाइम है, हार्मोन कौन सा, सॉरी हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियाज से कराता है, इसमें पक्का फंसे होंगे बहुत बच्चे। बल्कि हम क्लास में इसको हम नोट भी करवाए थे कि यहाँ ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दो गो हार्मोन था, एक तो ये बताए थे इसके बारे में, एक ये बताए थे, इसी दोनों में से बताए थे आप लोगों को कि कौन सा सिंथेसाइज करवाएगा। एक एक था कि स्पिंटर ऑफ ओडियाई के पास काम कर रहा था ए,
ए, इंसुलिन, इंसुलिन सब गलत। इंसुलिन तो भाई ब्लड लेवल मेंटेन करता है, ब्लड लेवल, सॉरी ब्लड में शुगर लेवल, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो भाई ए कैसे होगा? ये है कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को? कौन हार्मोन जाके बोलता है भाई अब तुम डाइजेशन वाला जूस निकालो? डी, सिक्रिटीन, सिक्रिटीन। अब जाके सबका सही हुआ, सिक्रिटीन होगा। चलिए आगे आइए, बताइए, ये बताए थे हम क्लास खत्म होने से टाइम ही बताए थे। भाई पेरिस्टालसिस 11 का डी बताए थे। इपिग्लोटिस वेव की तरह मूवमेंट करता है, बताए थे कि नहीं? ऐसे फूड, यहाँ का क्या होता है, ये जो फूड है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आया, फिर ये बना, फिर आगे वाला पोर्शन ये क्लीन होगा, फिर ये ऐसे, बताया था कि नहीं? फूड ऐसे ही मूव करता है, फिर ये आगे गया। तो इस मूवमेंट का नाम बताया था कि नहीं, कि इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। 12 का है। चलिए चलिए, इसमें क्या है? स्लाइवा का कौन सा कंपोनेंट नहीं आप लोग को बताए थे? स्लाइवा का कौन सा कंपोनेंट नहीं था? स्लाइवा का कौन सा कंपोनेंट नहीं था? एचसीएल नहीं था। एचसीएल सर पेट में मेरा मिलता था। चलिए 14 का बताइए। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए क्या था? प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए देखिए, ऐसे डी लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 14 किसका आंसर आप दे रहे हैं? पेट में। हाँ 14 का डी, नदीम, मोहित, साक्षी बी। साक्षी बी कैसे होगा? बताए थे कि पेट में पेप्सिन कराता है। अब क्वेश्चन तो हिंदी में भी था। चलिए, और बता रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, इस चीज को ध्यान दीजिए। आप, आपको कॉलेज में जाइएगा ना तो सारा चीज इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए कि अभी धीरे धीरे आदत डालें। हम उसीलिए देखिए, जहाँ हिंदी रहता है ना उसका इंग्लिश भी साथ में बगल में भी लिख देते हैं, कि आप धीरे धीरे आप इंग्लिश की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि नहीं तो कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम होगा। एडमिशन ले लिए, कुछ पढ़े ही नहीं, तो क्या आपका अच्छा जगह प्लेसमेंट होगा? तो केवल कॉलेज लेना मकसद नहीं है, कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस भी करना आगे चल के। 15 का ए, हाँ, ये आप लोग को बताए थे। चलिए, बोलस किसको बोलते थे याद है? जो स्लाइबा और प्लस फूड, बताइए, सारा नोट्स से है, और एक भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, फिर भी आप लोग इतना गलती किए इसमें। बताइए, अमाइलेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जल्दी, बोलस नहीं, साहिल। 16 का बताइए, 16 का। 16 का बताइए। 16 का बी, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए सही है, आगे बढ़िए। चलिए इसका बताइए क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन। कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? बताइए, इसमें भी गलती किया था बच्चा लोग, इसमें भी गलती किया था लोग। 7 का डी। चलिए बताइए, इसमें काइमोट्रिप्स, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन कराता है? बताए थे। सही है अमन, सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 18 बताइए। सुरुचि सही है, सही है। चलिए चिराग, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड चिराग। चिराग, तो फिर आपका 15 को क्यों सही हुआ? देखिए ये, देखिए ये क्वेश्चन बताते हैं कहाँ कहाँ से मैंने उठाया।
रात के मालूम है 3 बजे तक के क्वेश्चन बनाए हैं हम। और फिर अपलोड अपलोड करने में हमको कम से कम नहीं भी तो 5 घंटा लगा है, क्योंकि पहला टाइम था मेरे को उस ऐप पे अपलोड करने के लिए। इतना हमको प्रॉब्लम हुआ कि पूछिएगा निशान सर से कितना मुश्किल से मैंने अपलोड किया, उसीलिए आप लोग का थोड़ा सा टेस्ट लेट हो गया, अपलोड लेट हुआ। पहला क्या था, पहला तो मैंने पूरा एनसीईआरटी पे था, बेस पे था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। दूसरा क्या था आप लोग का, जितना आपका पीवाईक्यूज था इस टॉपिक का सारा इसमें डाला हुआ है। और तीसरा नीट का भी पीवाईक्यूज था इसमें, नीट का भी पीवाईक्यूज था। और उसके बाद मैंने खुद कुछ सेल्फ बना कर दिया आप लोग को, जिसमें मैं देख सकूं कि कोई नोट्स पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या थोड़ा मोड़ा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई एक टॉपिक दो टॉपिक छूट जाता है क्लास में, तो उस टॉपिक को क्वेश्चन में मैंने डाल दिया कि अगर आएगा तो उस समय उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कोई बात नहीं, तो आप चैट में एक्टिव नहीं रहिए, आप क्वेश्चन समझिए, आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो मोहित, आप वो बाद में पूछ लीजिएगा। वो आप लेट भी कमेंट कीजिएगा ना कि सर हमको ये क्वेश्चन नंबर, मैंने बोला ना मोहित, आप लोग का क्वेश्चन बनाने में मेरे को रात का 3 बज गया था। हर हम क्योंकि हम चाहते हैं कि हर लेवल का एग्जाम में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नीट का क्वेश्चन बना रहे हैं, पीवाईक्यूज बना रहे हैं, तो सोचिए अगर आप फिर तो उस एग्जाम के लिए आप कितना इजी हो जाएगा सब चीज। अगर इसमें आप सब बनाते हैं तो सोचिए कितना आप लोग को फायदा होगा। इसीलिए आप टेस्ट का एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर टेस्ट आप रेगुलर दे रहे हैं और एवरेज आप 50 में आप 40 भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपका जो एग्जाम होगा ना, आप उसमें 50 में 50 सॉल्व करके आइएगा, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं। अगर आपका रेगुलर नंबर 40 के पास रहा आसपास, ठीक है, 35 से 40 के बीच में भी रहा ना, तो गारंटी दे रहे हैं ना कि आप 50 बना के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बताइए पेट में, पेप्सिन। चलिए आगे आइए, 20 नंबर आइए। कौन सा कंपोनेंट नहीं है गैस्ट्रिक जूस का, बताइए जल्दी। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह देखता होगा, फिंगर टिप्स वगैरह रखा होगा, उसको पता चल गया होगा कि सर चारों तरफ से क्वेश्चन दिए हैं। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा। निगेटिव मार्किंग भी टेस्ट में रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, एकदम उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा जैसे एग्जाम लिया जाता है। निगेटिव मार्किंग भी होगा, उसी तरह से मार्क्स भी दिया जाएगा। पहला था, मेरे को खुद नहीं पता था वो ऐप कैसे उस पर एग्जाम अपलोड करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, पर फाइनली धीरे धीरे सीख गए। अगला बार से थोड़ा मोड़ा आप लोग का रिजल्ट भी मैं लेकर आऊँगा। मैं पर्सनली सबका रिजल्ट देखना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे को उस ऐप पे। चलिए 20 का सी, बाइल, वेरी गुड। बाइल क्या, बाइल मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ से? तो लीवर से सर आता है, गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, गोल ब्लैडर से फिर जब जरूरत पड़ता है तो आता है, और वो क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट को। इमल्सीफाई मतलब सर क्या, तो इमल्सीफाई का मतलब कि सर बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देता है। चलिए ये बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है प्राइमरी फंक्शन, बताइए। तो आप लोग को बताए थे 20 का सी। चलिए चलिए अब आगे बढ़िए, 21 का बी, गुड मोहित। चलिए आगे बढ़िए, रोल ऑफ बिलाई एंड माइक्रो बिलाई इन, बताइए। विलाई और माइक्रो विलाई का क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था, बताए थे आप लोग को, देख लीजिए इसको, देखिए। चलिए चलिए वेरी गुड, दिख रहा, देखिए अब बताइए। अच्छा ये बताइए, एक 2 मिनट टाइम दीजिए हमको। ये बताइए, जब अगर अभी यहाँ पे इतना अच्छा आप लोग रिप्लाई कर रही हैं, तो टेस्ट में क्या हुआ था आप लोग को? सौम्या श्रेया 22 का बी, दीपांजलि बी बी। चलिए सबका सही है, सरफेस एरिया भरा था। बट 2 मिनट टाइम दीजिए हमको, ये बताइए कि क्या हुआ था आप लोग को टेस्ट में, क्या हुआ था फिर तब? ठीक है साक्षी, देख लिया मैं, इतना बी कीजिएगा, मैं देख लिया कि बी बी, इतना सारा बी लिखिए, उसके जगह आप 22 का बी लिखती तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना किसका आप बोल रही हैं। पता नहीं सर क्या हुआ था, वंदना कुमारी। चलिए चलिए ठीक है, इसीलिए टेस्ट करवाया जा रहा है कि आप लोग टेस्ट से थोड़ा सा
एक्टिव होइए, टेस्ट में पता चलता है कि हाँ हम मेरा क्या इफिशियंसी है, कितना मेहनत करना है, कहाँ गलती कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए इसीलिए, चलिए कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था, अगला बार से जो भी टेस्ट होगा अच्छे से देना है। आप देख लिए ना टेस्ट का लेवल, एक तरह से हर जगह से क्वेश्चन रहेगा, तो उस हिसाब से आप कीजिए। हम न्यू ज्वाइन किए मोहित, कोई बात नहीं मोहित, आप उसको वीडियो सारा पुराना लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। कोई डाउट होगा तो मैं कभी फिर फ्री रहूंगा ना तो क्लास लूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ एकदम वंदना, मैं जान मुझसे वैसा ऑप्शंस डाला हूँ कि आपको थोड़ा ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग हो। तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, आप उसको देखिए नदीम। फिर मैंने तो क्लास के बाद भी आप लोग को टाइम देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, तो सब बोल देते हैं कि यस सर क्लियर हो गया, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ टॉपिक में। चलिए आगे बढ़िए, चलिए बताइए जल्दी। इंसुलिन कहाँ से निकलता है बताए थे, पेनक्रियाज से। इंसुलिन का फंक्शन भी पीछे बता दिए थे आप लोग को। चलिए इसका बताइए, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसी में माइक्रोविलाई ज्यादा होता है। जितना न्यूट्रिशन है, जैसे न्यूट्रिशन क्या, ग्लूकोज हो गया, और क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया, और क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ये सारा का यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे माइक्रो मेरा विलाई प्रेजेंट है। विलाई क्या करता है, ये सब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। चलिए आगे चलिए, चलिए यहाँ पे आइए। माउथ में ब्रेकडाउन कौन कराता है बताइए? ये सब में गलती होना चाहिए था आप लोग का। चलिए ये देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्राइमरी अकरिंग। बताइए सेम टाइप का क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग सही नहीं कर पाए। चलिए ये देखिए, नेम द जूस दैट लैक डाइजेस्टिव एंजाइम, बताए थे बल्कि, मैंने बताया था आप लोग को कि एक हाँ चलिए सबका सही है, साक्षी सही है, मोहित सही है, रिंकी कुमारी सही है। ठीक है अब आगे बढ़िए, 27 बताइए। आयुष, हाँ उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा, बट क्वेश्चन कुछ आपका पीवाई क्यूज भी रहेगा। बताए तो आप लोग को, अब एक ही चीज बार बार बताए कि पीवाई क्यूज भी रहेगा, नीट से भी कुछ क्वेश्चन उठा रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं खुद से बनाऊंगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हुए हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जो मे बी नोट्स में छूट गया हो। 27 का ये, चलिए 27 का ये सबका सही है। चलिए